हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। धर्मेंद्र सिंह जी, अंशुपाल जी, विकास श्रीवास्तव जी, गोविंद पंवर जी, मंजीत यादव जी, नेहा जी, स्नेहलता जी, आप सभी लोग क्लास में हाजिर हो चुके हैं। जो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं क्लास में, वो सभी बच्चे जल्द से जल्द क्लास में शामिल हो जाएंगे। मैं क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं प्यारे बच्चे। और आज जो टॉपिक चलने वाला है वो आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, पृथ्वी की गतियां पार्ट 3 ये चलने वाला है। कल मैं आपके साथ दिन व रात का छोटा व बड़ा होना इस मुद्दे पे चर्चा कर रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय 4 स्थितियां बनाती, और इनमें से पहली स्थिति यानी कि 21 जून की स्थिति की चर्चा मैं आपके साथ कर चुका था, वो भी अच्छे तरीके से कर। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा परिवार रोजगार विद अंकित परिवार अब 12 मिलियन का हो चुका है, होने वाला है। तो 12 मिलियन के परिवार की खुशी में रोजगार जागरूकता मीटअप राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित होने जा रहा है आगामी 7 अप्रैल 2024 को और सुबह 11 बजे। ठीक है जी, इसका जो स्थान रहने वाला है वो है मन्नत मैरिज गार्डन, रिद्धि सिद्धि सर्किल, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान। ये इसका स्थान रहेगा। 7 अप्रैल को ये मीटअप आयोजित होगा सुबह 11 बजे। तो आप सभी बच्चे जो भी जयपुर या उसके आसपास के हैं, जो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, बिना दिक्कत के पहुंच सकते हैं, उन सबका स्वागत रहेगा बच्चों। प्रत्यक्ष रूप से आप आरडब्ल्यू टीम को देख सकते हैं, बातचीत कर। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। और आगे बढ़ते हुए वही टॉपिक जो कल हम करा रहे थे उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दिन व रात का छोटा व बड़ा होना। दिन व रात का छोटा व बड़ा होना ये टॉपिक है, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था वॉइस कम आ रही है भैया, वॉइस तो फुल है, लीजिए वॉइस अब फुल हो गई आपकी। ठीक है भाई, रायबरेली की धरती से सादर चरण स्पर्श पूरा पूरा आशीर्वाद भाई संदीप कुमार जी। आई लव यू सर जी। सोनू कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साउंड अच्छे से नहीं आ रहा, अब अच्छे से आ रहा होगा भाई, मैंने फुल कर दिया साउंड। ठीक है जी, अब फुल साउंड हो गया होगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिन व रात का छोटा व बड़ा होना, कल मैं बता रहा था कि 4 स्थितियां पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए करती है, बनाती है। पहली स्थिति ये है जिसमें ये वाला आधा गोला, ऊपर वाला आधा गोला सूर्य के कुछ सम्मुख रहता है। दूसरी स्थिति ये है, तीसरी स्थिति ये है, चौथी स्थिति ये है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति और चौथी स्थिति। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली स्थिति 21 जून वाली स्थिति है। इसमें पृथ्वी का ऊपर वाला आधा गोला, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वो सूर्य के सम्मुख होता है। ये वाली स्थिति 21 जून की स्थिति है बच्चों। ये इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला आधा गोला, उत्तरी गोलार्ध, सूर्य के सम्मुख होता है। यानी कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकती हैं। कल हालांकि मैंने इसको समझाया था, लेकिन एक और बार मैं समझा रहा हूं इसको। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर इस समय उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमक रही होती हैं। यहां दिन बड़े, देखिए प्रकाश ज्यादातर भाग पर पहुंच रहा है, ज्यादातर भाग पर प्रकाश है, अंधेरा कम भाग पर है, इसीलिए दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं उत्तरी गोलार्ध इस ऊपर वाले आधे गोले में। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, दिन की अवधि लगातार बढ़ती चली जाती है। देख रहे हो आप, दिन की अवधि लगातार बढ़ रही है। और यहाँ उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन है।
यहां रात्रि हो ही नहीं रही। पृथ्वी को कितना भी घुमा लो, देखो कितने भी पृथ्वी अपना घूर्णन कर ले, अपने अक्ष पर घूम जाए, यहां रात्रि नहीं होगी। 24 घंटे का दिन ही दिन रहेगा। 24 घंटे यहां प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, दिन ही दिन रहेगा। यहां रात्रि नहीं हो रही है, यह प्रकाश ही प्रकाश है। तो प्यारे बच्चे 24 घंटे का दिन यहां पर है उत्तरी ध्रुव पर। यहां गर्मी का मौसम कहां है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। कहां? उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए गर्मी की ऋतु है यहां। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो जस्ट उल्टी स्थिति है। यहां रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो रात की अवधि बढ़ती जा रही है, और दक्षिणी ध्रुव पर देख लो 24 घंटे अंधेरा है। यहां प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा, यहां दिन हो ही नहीं रहा, 24 घंटे की रात्रि है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस जगह पर 21 जून का दिन कैसा होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून की स्थिति को मेरे प्यारे बच्चे ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। ग्रीष्म अयनांत। और ग्रीष्म अयनांत की अंग्रेजी क्या है? समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस ग्रीष्म अयनांत की अंग्रेजी है, समर सोलिस्टिस कहते हैं इसको। ठीक है जी, क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस। 21 जून की स्थिति को कहते हैं। इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। कर्क संक्रांति भी इसी को बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति कहा जाता है इसको। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ये स्थिति क्लियर हो गई होगी तुम्हें। चलो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने इसको समझाया था तुम्हें अच्छी तरीके से, फिर दोबारा से समझा रहा हूं। अगर कल नहीं समझ में आया हो तो आज समझ लेना, जिसने कल क्लास नहीं ली हो तो दोबारा समझ लेना। ठीक है जी। चलो, मैंने बताया इस समय 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। एट दिस टाइम द सन्स रेज शाइन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं इस समय। जिसने नहीं लिखा हो फटाफट से नोट कर ले, फटाफट से लिख ले, फटाफट से नोट करे, फटाफट से लिखे, जल्द से जल्द। चलिए, बहुत अच्छी बात। कौशल सोलंकी जी, क्या चीज समझ में नहीं आई भाई बता दीजिए। आकाश चौहान जी, जो चीज समझ में नहीं आई हो मुझे बता देना। गुरु जी ये चीज समझ में नहीं आई, मैं दोबारा करा दूंगा। देखो मैंने बताया था कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, और उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर तो इस समय 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे दिन। एट दिस टाइम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ड्यूरेशन ऑफ द डे increases on moving from the equator towards the north pole. At this time there is a 24-hour day at the north pole. 24 घंटे का दिन रहता है। कहां पर रहता है? उत्तरी ध्रुव पर रहता है। ठीक है जी। वो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि लगातार बढ़ती चली जाती है। विषुवत रेखा पर तो, सॉरी, उत्तरी ध्रुव पर तो 24 घंटे का दिन है। उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं? जो विषुवत रेखा से 0 डिग्री से ऊपर वाला आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं बच्चों। नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर इसे कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर इसे कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर ये है। साउथ हेमिस्फीयर ये है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप।
ठीक है बच्चों, जिसको समझ में नहीं आया वो एक और बार समझ लो। इसके बाद 21 जून के दिन, 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया था ना 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा है, वहां सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टिस भी कहा जाता है, क्योंकि 21 जून को क्या पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है। एक भैया पूछ रहा है कि इस समय का मतलब क्या है। इस समय का मतलब 21 जून के दिन को की बात की जा रही है, 21 जून की बात की जा रही है कि 21 जून के समय क्या होता है, क्या स्थिति रहती है। थोड़ा स्पीड में मत पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोर्स समय से हो जाएगा। मैराथन लगानी पड़े चाहे संडे को, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एग्जाम आएगा उससे पहले हो जाएगा आपका सिलेबस। कॉपी में कैसे लिखेंगे बेटा, मैं तो टाइम दे रहा हूं तुम्हें लिखने का, इससे ज़्यादा टाइम तो शायद किसी क्लास में कोई नहीं दे सकता। एक एक चीज में टाइम दे रहा हूं आपको, लिखते रहिए भाई। अब मैं बोलूं कि हाँ भाई लिख लो, तभी थोड़ी ना लिखोगे, लिखो फटाफट से। ठीक है, द कंडीशन ऑफ 21 जून इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस, और इसके साथ ही मैंने बताया था कि इसी स्थिति को कर्क संक्रांति भी कहते हैं। कर्क संक्रांति भी इसी स्थिति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति इसी स्थिति को कहा जाता है बच्चों। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये लिख लिया होगा आपने, और आगे की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात मैंने क्या बताई है आपको कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। जाहिर सी बात है, जहां सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही होंगी वहां सबसे ज्यादा ऊष्मा, वहां सबसे ज्यादा हीट प्रोवाइड कर रही होंगी, और जाहिर सी बात है वहां गर्मी की ऋतु रहेगी। ठीक है, एट दिस टाइम देयर विल बी समर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द सिचुएशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द अबव। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी। उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन तो दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाओ, दिन की अवधि बढ़ेगी, और विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाओ, रात की अवधि बढ़ेगी। ऐसी स्थिति होती है, यानी ऊपर जो लाइनें लिखी हुई है उत्तरी गोलार्ध के बारे में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति जस्ट विपरीत होगी। गोलार्ध में बार बार बता चुका हूं, विषुवत रेखा से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है, और इससे नीचे साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। गोलार्ध, गोलाधन अर्ध, गोलार्ध का मतलब समझ चुके आप। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से 21 जून की स्थिति को समझ लिया आपने। अब जरा बच्चों हम 22 दिसंबर की स्थिति में चलते हैं। ये 22 दिसंबर की स्थिति है, यहां मिटा देते हैं सब कुछ, और हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे साथी 22 दिसंबर की स्थिति। 21 जून की स्थिति थी, 21 जून की स्थिति। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी वही स्थिति भारत में होगी, क्योंकि भारत कहां पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है। प्यारे बेटा भारत कहां है, ये देखो, ये उत्तरी गोलार्ध कहां है, ये, और भारत कहां है, ये। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो भारत में गर्मी है, अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो भारत में सर्दी है। ठीक है जी, क्योंकि भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। अब मैंने यहां बोला था कि सूर्य की किरणें कहां लंबवत चमक रही है, कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा किस देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। दो भागों में बांटती है उसे, पहला भाग है उष्ण कटिबंध और दूसरा भाग है उपोष्ण कटिबंध। क्लियर हुआ, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। अच्छा बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताओ फटाफट से। भारत में कौन से स्थान पर रात नहीं होती? अरे ध्रुवीय क्षेत्रों की बात है, 24 घंटे दिन 24 घंटे की रात। भारत तो बीच में पड़ रहा है, भारत में दिन और रात दोनों होते हैं। 6 महीने का दिन बेटा उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर होता है, बताऊंगा, अभी आ रहा हूं उस मुद्दे पे।
सर दक्षिणी गोलार्ध की डेट, अभी दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात करेंगे। 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होती है। कोमल कुशवाहा जी, हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। मैं तो हल्ला हूं खूब, देखो हल्ला हूं, तुम भी हेलो। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। स्पीकर बढ़ाओ, खूब तो बोल रहा हूं बेटा, खूब तेज बोल रहा हूं। हाँ, सौरभ कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और नैनी प्रयागराज से होकर बेटा कर्क रेखा नहीं गुजरती, 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा, देशांतर रेखा गुजरती है। मैप कब पढ़ाएंगे बेटा? यहां पर मैप काम नहीं करेगा, नहीं मैप पढ़ा देता आशीष गौतम जी। वहां पर लोग रहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर नहीं रहते, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, विंटर सोलिस्टिस की चर्चा करते हैं। 22 दिसंबर की स्थिति ये है। किसकी स्थिति है प्यारे बच्चे? ये 22 दिसंबर की स्थिति। मेरे प्यारे साथी, ये 22 दिसंबर की स्थिति है, 22 दिसंबर। इसकी बात करें तो यहां पर सूर्य की किरणें बच्चों मकर रेखा पर लंबवत चमक रही होती है, 23.5 डिग्री साउथ पर लंबवत चमक रही होती है, मकर रेखा पर लंबवत चमक रही होती है। कौन चमक रही होती है? सूर्य की किरणें। दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि नीचे वाले आधे गोले में, साउथ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में मेरे प्यारे बच्चे, जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर चमक रही हैं, तो साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी की ऋतु होगी, क्योंकि यहां ऊष्मा और प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। यहां पर आप देख रहे हो दक्षिणी गोलार्ध में दिन प्रकाश ज्यादातर भाग पर है, अंधेरा बहुत कम भाग पर है। इतने भाग पर अंधेरा है, इतने भाग पर प्रकाश है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हैं। दिन बड़े और रातें छोटी हैं, कहां? दक्षिणी गोलार्ध में है। और मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, कहां से? विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, दिन की अवधि बढ़ेगी, और दक्षिणी ध्रुव पर तो पृथ्वी कितना भी घूम ले, 24 घंटे का क्या रहेगा? प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, दिन ही दिन रहेगा। दक्षिणी ध्रुव पर इस समय रात नहीं होगी। देखो भाई, दक्षिणी ध्रुव ये है, साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बोलो बच्चे, क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। साउथ पोल कहते हैं, 90 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन हो पा रहे हैं? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। रोमिल शर्मा जी, सर आप एकदम बिंदास पढ़ाते हो, सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं भाई, वाह बहुत बढ़िया। ये तो यार मुझे भी नहीं पता था, सारे क्वेश्चन करा देता हूं मैं, हैं? चलिए भाई, तो 90 डिग्री साउथ पर इस समय 24 घंटे का दिन, दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु, विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति विपरीत है। यहां देखो, रातें बड़ी हैं, ये अंधेरे का सीजन है, ये वाला, रातें बड़ी और दिन छोटे, इतने में दिन है, इतने में रात है। यहां रातें बड़ी और दिन छोटे हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्रकाश कम मिल रहा है, ऊष्मा कम मिल रही है, तो यहां सर्दी की ऋतु होगी, यहां सर्दी और नीचे गर्मी। बोलो प्यारे बच्चे, नीचे गर्मी है, ऊपर सर्दी। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं, रात्रि की अवधि बढ़ती जा रही है, और उत्तरी ध्रुव पर तो इस समय 24 घंटे की रात है, प्रकाश हो ही नहीं रहा। प्यारे बच्चे, प्रकाश हो ही नहीं रहा। उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे की क्या है? रात ही रात है, 24 घंटे की रात है। यहां पर प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा, यहां पर सवेरा हो ही नहीं रहा उत्तरी ध्रुव पर। यह स्थिति है भाई, 22 दिसंबर की स्थिति में यह कंडीशन है। बताओ भाई, अब तक किसको क्या समझ में नहीं आया? पहले तुम्हारी कमेंट एक बार ले लेता हूं, तुम्हारे डाउट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताओ फटाफट से कमेंट करो, डाउट बताओ मुझे अपने, जल्दी से जल्दी डाउट बताओ भाई, क्या डाउट बनना तुम्हारा?
अच्छा सेवक कुमार जी, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी आपको सूचित कर दूंगा है। पीवाई की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं रोमिल शर्मा जी के, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप बहुत अच्छा समझा कर पढ़ाते हैं भाई। मनोज कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज समझ में नहीं आई ये बता दो आप मुझे। अरे तुम तो मेरी तारीफों के पुल बांधे दे रहे हो यार। खजूर के पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे ऊपर चढ़ाए दे रहे हो तुम तो। तुम में से एक आध ऐसा होगा ये ऊपर से गिरा देगा तो बहुत चोट आएगी। चलिए भाई, तो तुम्हारा कोई डाउट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, रिवीजन। जैसा कि आपको पता है ना, मैं हर चीज कितनी बार कराता हूं, 2 बार। मेरी क्लास की खासियत यही है कि मैं हर चीज 2 बार कराता हूं। जिन बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, बिल्कुल तसल्ली से 2 बार पढ़ लो आराम से। अब रिवीजन होगा। और क्लास की एक और खासियत है कि एक एक शब्द हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलता है तुम्हें। कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं रहेगा जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में ना हो। तो देखो भाई, 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत चमकती हैं। 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य की किरणें कहां लंबवत चमकती है, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ। मकर रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। In the position of 22nd December, the sun's rays shine vertically on the Tropic of Capricorn. ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद इस समय विषुवत रेखा इक्वेटर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। At this time, on moving from the equator to the south pole, the duration of the day goes on increasing and there is a 24-hour day at the south pole. विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर 24 दिन की अवधि क्या बढ़ रही है, दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको? ठीक है भाई, लिख लो फटाफट से जिसको लिखना है। लिखने वाले विद्यार्थी फटाफट से लिख लिया करो। सीजीएल के लिए हो जाएगा, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लो भाई कन्हैया पटेल जी। मुझसे मत पूछो, अब मुझसे पूछोगे तो मैं तो अपनी तारीफ करूंगा। तुम सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर हाँ बन पा रहे हैं क्वेश्चन तो फिर मेरी तारीफ कर दो, जैसे रोमिल शर्मा जी कर रहे हैं। ठीक है जी, टी से मलाई निकाल के फेंकता हूं कौशल सोलंकी जी। जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है, ऐसे चाय में से मक्खी निकाल देता हूं मैं। क्यों भाई सोलंकी जी? हाँ चलिए, कॉपी कर लिया होगा बच्चों आपने, हैं? आगे बढ़ते हुए इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। भाई जाहिर सी बात है कि जहां कहीं सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी, वर्टिकल साइन करेंगी, प्रकाश और ऊष्मा उस स्थान को ज्यादा प्राप्त होगा, वह गर्मी की ऋतु रहेगी। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी समर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का, सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। दिसंबर 22 इज द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, आप सब लोग जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध क्या है, विषुवत रेखा के ऊपर 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। अब ज्योग्राफी आसान लगने लग गई है भाई, वाह। कॉपी कर लिया, लिख लिया तुमने? जल्दी से लिख लो, अंग्रेजी वालों, हिंदी वालों लिख लो। और तुम में से कोई उर्दू वाला हो, फारसी, फ्रेंच, स्पेनिश,
बता देना, वो भी लिखवा लाऊंगा। ठीक है भाई, चलो। 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बेटा? शीत अयनांत। बोलो सही तरीके से बताओ। ग्रीष्म अयनांत किस स्थिति को कहते हैं? 21 जून की स्थिति को। और शीत अयनांत किस स्थिति को कहते हैं? 22 दिसंबर की स्थिति को। इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मकर संक्रांति इसी को कहा जाता है। मकर संक्रांति इसी को कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ 22 दिसंबर इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है। द सिचुएशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द एबव इन द नदर्न हेमिस्फीयर। The situation is exactly opposite to the above in the northern hemisphere. बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब जैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थिति उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय रातें बड़ी हैं। दक्षिणी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन है तो उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे की रात है। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ कि इस समय भारत में गर्मी पड़ रही होगी कि सर्दी? और पड़ रही होगी तो क्यों पड़ रही होगी? बताओ फटाफट से। तुम लोगों ने सब समझ में आ गया है तो मुझे बताओ इस समय भारत में कैसी स्थिति होगी? जल्दी बताओ फटाफट से। भारत में इस समय कैसी स्थिति हो रही होगी ये बता दो। भारत में जायज सी बात है कि जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी वो भारत में होगी। उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है। तो भारत में क्या पड़ रही होगी इस समय? सर्दी। अच्छा, एक चीज और तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही होगी कि हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को होता है? सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं ना 25 दिसंबर को, तो बड़ा दिन कहते हैं उसे, बड़ा दिन। भैया बड़ा दिन क्यों कह रहे हैं उसको? दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, 25 दिसंबर को तो नहीं होता। तो फिर बड़ा दिन हम उसको क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? 22 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये धार्मिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और 25 दिसंबर 22 दिसंबर के पास है, इसलिए हम कह देते हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन। धार्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं। एक और दृष्टिकोण हो सकता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। हम लोग रह रहे हैं भारत में, इस समय सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को भारत में या उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद रात्रि की स्थिति घटने लगती है और दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब बड़े दिनों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, बड़े दिनों की शुरुआत हो रही है। मोदी साहब कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 में कहते थे, आ गए अच्छे दिन। तो बस वो बड़े दिन की यहां शुरुआत हो रही है। अच्छे दिन तो चल रहे हैं इस समय, खैर मोदी जी का शासन चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं। चलो आगे बढ़े। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बात करेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति की। देखो ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति एक ही स्थिति है, एक ही स्थिति है बच्चों। इन दोनों स्थितियों में पृथ्वी के 50% पार्ट पर 50% पार्ट पर प्रकाश रहेगा और 50% पार्ट पर बैक साइड में अंधेरा रहेगा। इस वाले भाग में प्रकाश, यहां पर प्रकाश और पीछे वाले आधे भाग में अंधेरा। अर्थ के 50% पार्ट पर प्रकाश और 50% पार्ट पर अंधेरा, ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति रहेगी बच्चों। और जब 50% पार्ट पर प्रकाश रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हर जगह सर्वत्र
12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की। 12 घंटे का क्या रहेगा? प्रकाश। और 12 घंटे का क्या रहेगा? दिन। और 12 घंटे की रात्रि, क्योंकि 50% भाग पर प्रकाश है, 50% भाग पर अंधेरा है। फ्रंट साइड यहां पर है और बैक साइड यहां दिखाई गई है, क्योंकि दोनों में एक ही स्थिति होती है। ये 23 सितंबर की स्थिति है और ये 21 मार्च की स्थिति है। यानी कि सर्वत्र दिन और रात समान, चाहे ध्रुव हो चाहे विषुवत रेखा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे। मेरे प्यारे बच्चे, इसको 21 मार्च की स्थिति को हम क्या कहते हैं? 21 मार्च की स्थिति को हम बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर की स्थिति को हम क्या कहते हैं? शरद विषुव, ऑटोमन इक्विनॉक्स। बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटोमन इक्विनॉक्स, शरद विषुव को कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव और 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है भाई। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है विषुव। विषुव का मतलब क्या है? अंग्रेजी में विषुव को इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स, विषुव का मतलब है सम रात दिन, यानी कि समान दिन और रात वाली स्थिति को हम विषुव कहते हैं। जहां ऐसी स्थिति जहां दिन और रात समान हो, उसको विषुव कहते हैं। ठीक है जी बच्चे, ये भी अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ गई। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इक्वेटर पर लंबवत चमकती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। यहां सर्वत्र दिन और रात की अवधि समान होती है। हर जगह 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। अच्छा, कहीं गर्मी और कहीं सर्दी, वो भी स्थिति नहीं रहती। अब उस प्रकाश 50% पार्ट पर पड़ रहा है, 50% पार्ट पर नहीं पड़ रहा, तो यहां कैसे मौसम होगा? समान, सम मौसम होगा। जैसे अभी अभी सर्दी गई है, अभी हम लोग क्या है, एकदम सम मौसम महसूस कर रहे हैं, ना गर्मी ना सर्दी। अभी 21 मार्च निकल के गया है। इसको बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये ऋतुएं हैं। और बसंत और शरद ऐसी ऋतुएं हैं जिनमें न गर्मी पड़ती है न सर्दी। भगवान लठ दे के थोड़ा सहलाता है। भयंकर सर्दी दे दी, उसके बाद थोड़ा सा मौसम सम कर दिया कि ऐसा नहीं आदमी परेशान हो जाए। जोर का झटका धीरे से लगे, एकदम दिया जोर से खींच के, ओ मर गए मर गए मर गए मर गए। फिर थोड़ी देर सहला दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा, शांत 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 शांत। फिर एक दिया, ओ मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। जोर का झटका धीरे से दे रहा है। पहले भयंकर सर्दी दे दी, एकदम लठ सा दे दिया, झेली नहीं। और फिर एकदम बसंत ऋतु दे दी, थोड़ा सांत्वना दे दी, चिंता मत कर। अब फिर एकदम भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी, फड़फड़ा गए एकदम से। और फिर एकदम शरद ऋतु दे दी, चिंता मत कर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। तो बसंत और शरद ऋतु सांत्वना देने वाली ऋतु है, न गर्मी न सर्दी। भाई कर्म तो काटने, पाप करके आए, भोग भोग रहे। हमसे भी बुरे वो कुत्ते वगैरह जानवर और पशु हैं। हम तो गर्मी पड़ रही है तो एसी चला लेते हैं, बड़े अच्छे कर्म करके आए हैं, बड़े मस्त पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, गर्मी का प्रभाव खत्म। सर्दी पड़ रही है तो रजाई लाद लेते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया 2-2,500 की, बिल्कुल कोई बाहर की सर्दी अंदर जा ही नहीं सकती। तो थोड़ा भगवान ने कृपा कर दी है मनुष्य का जीवन देके, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया पुण्य कर्म करो, अगले उसमें भी जन्म मिल जाए मनुष्य का। अब पशुओं को देखो बेचारे, न सर्दी में रजाई है, न गर्मी में कूलर एसी, भयंकर मार झेलते हैं, गर्मी में भी सर्दी में भी। हम लोग पेट में दर्द हो जाए तो तुरंत सुपर स्पास खा लेते हैं, दर्द बंद। पुदीन हरा पी लेते हैं, दर्द बंद। और कुत्तों को हो जाए दर्द तो फिर कौन सा डॉक्टर उन्हें देखने बैठा है।
भैया ईश्वर की कृपा है, कुछ अच्छे कर्म थे, मनुष्य योनि मिली। आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई बुराई को छोड़ दीजिए, अच्छाई की संगति पकड़ लीजिए, जिससे कि भविष्य में भी सुखमय जीवन आप जिए और मनुष्य योनि ही प्राप्त हो या फिर मोक्ष मुक्ति की ओर अग्रसर हो। ठीक है भाई, चलिए। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियां समझा रहा था। ऐसे स्थितियों में क्या होता है यहां पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। अलग मूड में नहीं हूं मैं, सही कह रहा हूं, लठ दे के सहलाने वाली स्थिति है। इसको आप समझने का प्रयत्न करो सही ढंग से, भावार्थ समझो, भावार्थ, ईश्वर की भावनाएं। हाँ, बताता है कि तुम केवल पापी दुष्ट हो, केवल यहां दंड झेलने के लिए आए हो। इस समय 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों में क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। ठीक है जी बच्चे। एट दिस टाइम द सन्स रेज शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। जो लिखने वाले कॉपी पेन दौड़ा लो फटाफट से। मेरे कहने का इंतजार मत करना कि गुरुजी कहेंगे तभी लिखेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं यूं। मैंने कही लिखो तो फिर लिखने लग गई, फटाफट से निकाल लो। सर्वत्र दिन और रात की अवधि पीरियड समान होती है, हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। द पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इज सेम एवरीवेयर। देयर इज 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट एवरीवेयर। हर जगह 12 घंटे का दिन, 12 घंटे, चाहे वो ध्रुव हो चाहे विषुवत रेखा हो। बोलो क्लियर है? चलो लिखो फटाफट से, जिसने नहीं लिखा फटाफट से लिख लो। चलिए लिख लिया होगा आपने, हैं? अच्छा, 21 मार्च की स्थिति को हम क्या कहते हैं? बसंत विषुव कहते हैं बच्चों, बसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहते हैं, ऑटोमन इक्विनॉक्स। ठीक है जी। सर्दी भयंकर पड़ रही थी, मेरी पड़ोसी अम्मा एकदम रजाई लेके ओढ़ के पड़ी थी। अब मैं जाता था, अम्मा राम राम, राम राम बेटा, राम राम बेटा। अब मुझसे पूछती थी बसंत पंचमी आएगी क्या लल्लू? मैं अम्मा अभी ना आई, 2-4 दिन में आ गई। हाँ, एकदम उसमें रजाई में मुंह नहीं निकालती थी, सर्दी लगती थी उन्हें, बड़ी बूढ़ी थी ना इसलिए। फिर अगले दिन हम गए, फिर 2-3 दिन बाद फिर हम गए तो तुरंत फिर राम राम ली अम्मा ने, बोले कि बसंत पंचमी आएगी का? मैं अभी ना आई, 1-2 दिन में आ जाएगी अम्मा। अब एक दिन भैया बसंत पंचमी आई गई। मैं अम्मा तुम रोज बसंत पंचमी काहे को पूछो? तो बसंत पंचमी में ऐसो कालड़ुआ बटेंगे, तुम रोज बसंत पंचमी पूछो तो कि बसंत पंचमी कब है? तो अम्मा ने एक कहावत कही, वो मुझे हमेशा याद रहेगी आजीवन। ब्रज भाषा में बता रहा हूं मैं तुम्हें, भाई मैं मथुरा के आसपास का व्यक्ति हूं तो ब्रज भाषा में बोल रहा हूं। तो अम्मा बोली कि आई बसंत पांचे और सड़ी डुकरिया नाचे। सर्दी के बाद बसंत ऋतु जब आती है तो मौसम सुहावना हो जाता है। तो उस समय जो अम्मा, जो बड़े बुजुर्ग होती हैं जिनको सर्दी सताती है, वो एकदम बाहर निकल आती है, बोले अब बसंत पंचमी आ गई, सर्दी खत्म हो गई, अब सुहावना मौसम आ गया, और निकले आओ फटाफट से बाहर। ठीक है जी। चलिए भाई, तो ये फटाफट से लिख लो, कॉपी कर लिया होगा, सारी स्थिति आपने समझ ली। अब बच्चों गूढ़ रहस्य समझाने वाला हूं तुम्हें। लिख लिया भाई रिंकी राजपूत जी? बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। अच्छा, घर आना है, कल शादी है, आज निमंत्रण दे रहे हो तुम, बदमाशी दे रहे हो हैं? 4-6 दिन पहले बता देते तो यहां से निकल लेते, तुम्हारे घर में शादी में यार। अब मुझे एक चीज बताओ, किन 4 स्थितियों में क्या कोई ऐसा स्थान है जहां वर्ष भर एक जैसा मौसम रहे? जहां वर्ष भर एक जैसा मौसम रहे, जहां कभी ऋतुएं परिवर्तित न हो, जहां हमेशा गर्मी की ऋतु रहे, जहां हर रोज वर्षा हो। मेरे प्यारे बच्चे बताओ कौन सा वो स्थान है? इन 4 स्थितियों में जो समान
पोजीशन में पड़ रहा हो, जैसे प्रकाश वृत्त हमेशा 50% पार्ट को काटता हो, वो कौन सा स्थान है, वो कौन सी रेखा है? बताओ फटाफट से। चलिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे, बताओ फटाफट से। क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो तो फिर मैं बताऊंगा। तुम में से कोई बताना चाहता है तो बताओ। पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान जहां कभी ऋतुएं परिवर्तित नहीं होती, हमेशा एक सा मौसम रहता है, एक समान ऋतु रहती है, हमेशा गर्मी की ऋतु, रोज बारिश होती है। कोई कह रहा लद्दाख, अमित भाई कह रहे हैं विषुवत रेखा, अमित राजवर जी कह रहे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। बेटा नॉर्थ पोल साउथ पोल पर गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी की ऋतु नहीं रहती। विषुवत रेखा जिन जिन बच्चों ने बताया वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखिए इक्वेटर, इक्वेटर एक ऐसा स्थान है बच्चे, विषुवत रेखा एक ऐसा स्थान है जहां देखो इस जगह इस समय यहां पर प्रकाश वृत्त काट रहा है, 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन। इस स्थिति में भी यहां पर भी देखो इस समय प्रकाश वृत्त इसको बीचों बीच से काट रहा है। प्रकाश वृत्त यानी कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा। देखो ये प्रकाश वृत्त है, इतने भाग को प्रकाश वृत्त कह रहे हैं। प्रकाश वृत्त समझ लो, लाइट सर्किल समझ लो। क्या है लाइट सर्किल? आधा भाग पृथ्वी का जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है उसे लाइट सर्किल कहते हैं। ये देखो ये आधा भाग पृथ्वी का जहां प्रकाश ही प्रकाश है उसे लाइट सर्किल कहते हैं, ये रहा। और प्रकाश वृत्त देखो 50% पार्ट को ही काट रहा है, यानी कि 50% भाग पर रात, 50% भाग पर अंधेरा, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। यहां विषुवत रेखा की बात कर रहा हूं। इस स्थिति में भी आ जाओ, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, ये प्रकाश वृत्त बीचों बीच से काटता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में तो हर जगह 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। कहने का मतलब विषुवत रेखा एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जहां हमेशा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, जहां हमेशा गर्मी की ऋतु रहती है, जहां कभी ऋतुएं परिवर्तित नहीं होती, वो स्थान विषुवत रेखा है। लिख लो भैया इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है, इससे क्वेश्चन आते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है भाई, विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, प्यारे बच्चे, विषुवत रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें सन रेज लंबवत चमकती हैं। वर्टिकली साइन करती हैं। लंबवत मतलब वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली। विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और 12 घंटे की रात होती है। प्यारे बच्चे, क्या होता है? 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अच्छा, इसके बाद विषुवत रेखा पर हमेशा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर हमेशा गर्मी की ऋतु होती है। गर्मी की ऋतु, समर सीजन,
समर सीजन होती है, समर सीजन होती है, क्या होती है? हमेशा गर्मी की ऋतु होती है। कहां पर? विषुवत रेखा पर होती है भाई। बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा इसके बाद सुनो, इक्वेटर पर हमेशा गर्मी की ऋतु समर सीजन होती है, और विषुवत रेखा पर स्थित स्थानों पर प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। क्या होती है बच्चे? प्रतिदिन वर्षा होती है, एवरीडे रेनफॉल यहीं पर होती है। क्लियर है? ये विषुवत रेखा हो गई भाई। साउथ और नॉर्थ पोल पर दिनों रात बराबर नहीं होते, वितेश कुमार सागर जी। विषुवत रेखा पर ही दिनों रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा ही ऐसा स्थान है जहां डे एंड नाइट इक्वल होते हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा अब यहां तक जो मैंने समझाया, यहां तक आपका जो डाउट बन रहा है वो मुझे बताओ। क्या डाउट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? रोहित गुप्ता जी से आपके डाउट जो है सादर आमंत्रित है। क्या चीज समझ में नहीं आई? मैं समझा देता हूं। बताओ फटाफट से कि ये चीज गुरुजी मुझे समझ में नहीं आई, मैं दोबारा बता देता हूं। बताओ फटाफट से। ये टॉपिक खत्म है भाई। पृथ्वी की गतियां खत्म। कल अक्षांश देशांतर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर एग्जाम्पल दो ना प्लीज। बेटा अब विषुवत रेखा का क्या एग्जाम्पल दूं? मैंने बता दिया ना, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री के अक्षांश रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्रतिदिन वर्षा बेटा संवहनीय धाराओं के कारण होती है। धरातल गर्म होता है, हवा गर्म हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करके वर्षा कराती है, कन्वेक्शनल करंट्स के कारण। और कोई क्वेश्चन? शिवानी कुमारी जी नंबर ब्लॉक नहीं आ रही है कमेंट। वहां कौन सा देश है? वहां अफ्रीकी देश पड़ते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया का पार्ट पड़ता है, ब्राजील देश पड़ता है वहां। आरडब्ल्यू पर पढ़ाने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये तो मुझे भी नहीं पता, वही अंकित सर को पता है, वही सिलेक्शन करते हैं। कभी लखनऊ के साइड में सीतापुर आइए बेटा, चलो देखते हैं भाई। अब ये भी मेरे हाथ की बात नहीं है, वो मैनेजमेंट देखता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मेरे लेवल की बात बताओ, वो मैं आंसर दूंगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। सर इस समय लिखते हो आप, मतलब क्या मतलब? विषुवत रेखा पर जो देश है बेटा मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है अब इस क्लास का समापन करते हैं। आपकी कोई डाउट मेरे सामने नहीं है। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।